हेलो गाइस, दिस इज़ आर्य वर्मा। वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म। बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हो रहा है। वैसे हम लोग फिज़िकली क्लासेस तो ले रहे हैं हम लोग का कोलकाता सेंटर में, लेकिन अगर आप हमसे लाइव जुड़ना चाहते हैं तो हम लोगों का जो ऐप है एंड्रॉयड ऐप, वो आप डाउनलोड कर लेंगे ज़रूर। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। MBT डिजिटल, वहाँ पे हम लोग लाइव आते हैं, लाइव आके क्लास करवाते हैं। और अगर आप कोलकाता से हैं तो ऑफकोर्स हम लोगों का फिजिकल क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा क्लासेस डनलॉप में है और उसका जो फुल एड्रेस है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करने जा रहे हैं, जो कि है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। तो क्या है, क्या चीज़ है, सब कुछ हम डिटेल्स में समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम कवर करने वाले हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। अब ये इकोनॉमी क्या होता है, देखिए मैंने इसको बहुत डिटेल्स में कवर करवाया था एक वीडियो में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो ये आई बटन पे कहीं पे भी एक लिंक आएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो उसमें से आप ज़रूर देख लेना। लेकिन मैं इस वीडियो में बहुत शॉर्ट वे में मैं उसको कवर करूँगा। तो इकोनॉमी एक बेसिकली एक रीजियन को कहा जाता है। कौन सा रीजन, रीजन का कुछ एलिजिबिलिटी रहेगा, कुछ स्पेसिफिकेशन रहेगा। हाँ है, एक वैसा रीजन जहाँ पर मिनिमम ये दोनों एक्टिविटीज़ होता है। कौन सा दोनों? प्रोडक्शन और कंजम्पशन। यानी प्रोडक्शन और कंजम्पशन जहाँ पे भी होगा उस जगह को हम इकोनॉमी कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं आपको बेचना चाहता हूँ कुछ, तो मैं हो गया प्रोड्यूसर, यानी मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, और आप हो गए कंज्यूमर, तो आप कंज्यूम कर रहे हो। तो दोनों प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों हो रहा है, तो उस जगह को हम इकोनॉमी कहेंगे। जनरली इन जनरल सेंस हम इकोनॉमी एक बड़े जगह को बेसिकली स्पेसिफाई करते हैं। जैसे कि आपका कंट्री हो गया, आपका कोई स्टेट हो गया, इंडियन इकोनॉमी, वेस्ट बंगाल इकोनॉमी, महाराष्ट्र इकोनॉमी, एशियन इकोनॉमी, यूरोपियन इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी। तो एक बहुत बिग एरिया को हम कवर करते हैं बाय द टर्म इकोनॉमी। लेकिन इकोनॉमी का बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब एक एरिया को इकोनॉमी बनने के लिए सिर्फ दो एलिजिबिलिटी पूरा करना होगा। एक तो होगा उसमें प्रोडक्शन होना चाहिए और दूसरा कंजम्पशन होना चाहिए। अब प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन बेसिकली मतलब चीज़ें प्रोड्यूस करना, यानी रॉ मटेरियल से आप चीज़ें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में प्रोड्यूस कर रहे हो, आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो, तो वो हो गया आपका प्रोडक्शन। मान के चलिए आपने मैदा, ऑयल और क्या, एग से आपने एक एग रोल बनाया, तो आपका जो ये हो गया मैदा, ऑयल और एग, ये हो गया आपका इनपुट्स, और जो आपने एग रोल बनाया ये हो गया आपका आउटपुट। तो ये जो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन है, ये इस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन को हम कहते हैं प्रोडक्शन। तो कंजम्पशन क्या हुआ? कंजम्पशन हुआ एग रोल आपने आप खुद के लिए तो बनाया नहीं, आप जाके मार्केट पे बेचोगे। तो एग रोल जब कोई आके खरीदेगा, आपको उसके लिए पैसा पे करेगा और वो खा लेगा, तो ऑब्वियसली खाने के लिए एग रोल तो कोई और काम के लिए नहीं करेगा। जो भी एंड यूज है वो करने के लिए वो खरीदता है। अगर आप साबुन खरीदते हो तो उससे आप ऑब्वियसली साबुन का जो भी यूज़ होता है तो वो आप करोगे नहाने के लिए, वो पर्पस में यूटिलाइज करो। आप साबुन को तो खा नहीं सकते, आप उसका एंड यूज़ वो है नहीं। तो जो भी चीज़ के लिए, जो भी पर्पस के लिए आप एक सामान खरीदते हो, वो पर्पस जब फुलफिल हो जाता है, वो पर्पस जब सॉल्व आउट हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं कंजम्पशन। बेसिकली कंजम्पशन को हम स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में इन द चैप्टर कंज्यूमर यूटिलिटी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर यूटिलिटी, उस चैप्टर में हम कवर करते हैं। तो बेसिक हो गया ये। तो इकोनॉमी में क्या होता है? प्रोडक्शन और कंजम्पशन, ठीक है। अब इकोनॉमी को हम 4 सेगमेंट्स में बांटेंगे। इकोनॉमी को हम 4 सेगमेंट्स में बांटेंगे, 4 कैटेगरीज में बांटेंगे, 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट हो गया हाउस होल्ड, यानी हम लोग कौन है? हम लोग कंज्यूमर्स है। हम लोग सिर्फ कंज्यूमर्स नहीं है, हम लोग फैक्टर सर्विस प्रोवाइडर है। अब क्या है ये फैक्टर सर्विस, क्या कुछ है, हम डिटेल्स में उसको कवर करेंगे इसी वीडियो पे, ठीक है। तो हाउस होल्ड कौन है? हम इन जनरल, हम लोग जो कि बिजनेस नहीं करते हैं, जो कि इन जनरल एम्प्लॉयमेंट में है, प्रोफेशन में है, वो सारे लोग हम हाउस होल्ड सेक्टर में बिलोंग करते हैं। जो कि एम्प्लॉयमेंट, जो कि सर्विसेज में देता है, बिजनेस नहीं करता, जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, वो हो गया आपका हाउस होल्ड सेक्टर। दूसरा आता है आपका प्रोड्यूसर सेक्टर, यानी जो लोग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो लोग इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, मतलब ऑब्वियसली एग रोल में नहीं, इन जनरल प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है, उन लोगों को हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, ठीक है।
और तीसरा आ गया आपका गवर्नमेंट। गवर्नमेंट यानी जो जनरल वेलफेयर करते हैं। अब सड़कें तो आप और मैं बनाऊंगा नहीं, कोई प्रोड्यूसर तो आके सड़कें बनाएगा नहीं, कोई प्रोड्यूसर आके तो आपका रेलवेज बनाएगा नहीं, डेफिनेटली नहीं, वो आके सरकार बनाएगा, क्योंकि वो चीज़ होता है आपका जनरल वेलफेयर, इन ओवरऑल वेलफेयर। तो वही उसके लिए वो कौन करेगा, वो गवर्नमेंट आके करेगा। तो वो हो गया। तो चौथा आता है आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, यानी हम लोग हैं इंडियंस, हमारा इकोनॉमी क्या है, इंडिया। इसके बाहर जो भी इकोनॉमी है, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जितना भी कंट्रीज का हम नाम ले सकते हो, कमेंट बॉक्स तो है उसके लिए। तो अब जितना भी इकोनॉमी इंडिया को छोड़कर है, वो सब आ जाता है आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर में। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर हम लोगों से कैसे जुड़ा रहता है, थ्रू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, समझ में आया। तो 4 सेक्टर्स हो गया, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। ये चारों हो गया आपका इकोनॉमी का कुछ पार्ट्स, चारों पार्ट्स। ओके, अब हमारा जो सीबीएसई का सिलेबस है वो सिर्फ इन 2 सेक्टर्स के बारे में बात करता है, यानी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। अब कौन सा है वो 2 सेक्टर, वो 2 सेक्टर है हाउस होल्ड सेक्टर, यानी हम लोग मैं आप सभी लोग, और दूसरा आता है प्रोड्यूसर सेक्टर। इन दोनों के बारे में बात करता है, और बाकी जो दोनों सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, इन लोगों के बारे में बात नहीं करता है। देखिए हम लोगों का कितना इंपॉर्टेंस है, हम लोगों के बारे में सीबीएसई कितना केयर करता है, तो इसीलिए हम लोगों को इंक्लूड किया है, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को, एक्सक्लूसिवली मुझे और आपको। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए, पहले ये आपका हाउस होल्ड सेक्टर हो गया, और ये हो गया आपका प्रोड्यूसर सेक्टर। ठीक है ना। अब प्रोडक्शन के लिए आपको मेनली 2 चीज़ें चाहिए होगा। प्रोडक्शन के लिए आपको मेनली 2 चीज़ें चाहिए होगा। कौन सा है वो 2 चीज़ें? पहला आपका फैक्टर इनपुट्स, क्या होता है मैं सब आपको समझाऊंगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और दूसरा होता है नॉन फैक्टर इनपुट्स। क्या है ये फैक्टर इनपुट्स और क्या होता है नॉन फैक्टर इनपुट्स? आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था, मैदा वाला एग्जांपल। तो ये जो आपका इनपुट्स है, ये रॉ मटेरियल्स है बेसिकली आपका। तो ये रॉ मटेरियल्स आपका आ जाता है नॉन फैक्टर इनपुट्स में। ठीक है, लेकिन क्या रॉ मटेरियल से आपका काम चलेगा? आपको मैंने कुछ टायर दे दिया, कुछ स्टीयरिंग, कुछ ऑटोमोबाइल्स के जो भी पार्ट्स है मैंने आपको दे दिया, क्या आप उसको बैठ के बना सकते हो? अकेला बैठ के एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री खड़ा कर सकते हो? नहीं, उसके लिए आपको मशीनरी चाहिए होगा, लैंड चाहिए होगा, लेबर चाहिए होगा, कोई मैनेजर, रिस्क लेने वाला कोई चाहिए होगा। ये सब जब आपके पास है तभी आप फुल फ्लेजेड प्रोडक्शन कर सकते हो। ऐसे बिना जगह के, बिना मशीनरी के, बिना लेबर के आप काम नहीं कर सकते, आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते, चाहे कि जितना भी आपके पास नॉन फैक्टर इनपुट्स क्यों ना हो। नॉन फैक्टर इनपुट्स फिलहाल के लिए आप समझ जाइए रॉ मटेरियल्स। इसको हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी बोलते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है वो हम नेशनल इनकम चैप्टर यानी इसके बाद वाला चैप्टर में हम कवर करेंगे। ठीक है, और फर्स्ट आता है फैक्टर इनपुट्स। फैक्टर इनपुट्स यानी जो मैंने अभी के अभी बोला आपको कि आपका घर हो गया, जगह हो गया, आपका मशीनरी हो गया, आपका लेबर हो गया, ये सब आता है आपका फैक्टर इनपुट्स में। बेसिकली फैक्टर इनपुट्स में चारों चीज़ आता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। क्या होगा मेरे साथ बोलिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। और एक बार बोलिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड हो गया आपका जगह, ठीक है। लेबर हो गया जो लोग आपके लिए काम करेगा, ठीक है। कैपिटल हो गया यानी कैपिटल, मशीनरीज एंड आपका पैसा, बहुत कुछ, वो हो गया आपका कैपिटल। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जो बंदा आके रिस्क लेगा। किसी को तो रिस्क लेना चाहिए, किसी को तो मैनेजर बनना चाहिए, हर कोई तो काम नहीं करेगा, कोई ऐसा भी होना चाहिए जो काम करवाएगा, वो आता है आपका एंटरप्रेन्योरशिप में, एंटरप्रेन्योर्स में बेसिकली। ये कौन किसको देता है, कौन सा सेक्टर किसको देता है? ये हाउस होल्ड, लेबर, लैंड कौन देगा? प्रोड्यूसर को कौन देगा? एक ही और बचा हुआ है ना, हाउस होल्ड सेक्टर। यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये चारों चीज हाउस होल्ड सेक्टर किसको देने वाला है? प्रोड्यूसर सेक्टर को, ठीक है। अब फ्री में तो नहीं देने वाला, ऐसा तो नहीं है कि प्रोड्यूसर सेक्टर आ गया आपके दरवाजे पे, बोला कि भैया दे दो और आपने दे दिया, वैसा कभी नहीं होने वाला है। आप उसके लिए आप चार्ज करोगे। क्या चार्ज करोगे? ये चारों चीजों के लिए, लैंड के लिए आप चार्ज करोगे रेंट, लेबर के लिए आप चार्ज करोगे वेजेस, कैपिटल के लिए आप चार्ज करोगे इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप, जो लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए क्या मायने रखता है? पैसा। पैसा तो हम लिख नहीं सकते, लेकिन हम बोलेंगे प्रॉफिट, क्योंकि पैसा तो सबके सब होता है। रेंट भी पैसा होता है, वेजेस भी पैसा होता है, इंटरेस्ट भी पैसा होता है, और आपका प्रॉफिट भी पैसा ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर इनपुट्स भी आप कह सकते हो। फैक्टर इनपुट्स चारों क्या हुआ? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। कौन किसको दे रहा है? हाउस होल्ड सेक्टर दे रहा है प्रोड्यूसर सेक्टर को, और बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या करेगा? पेमेंट करेगा। पेमेंट
क्या करेगा, रेंट, लैंड के लिए क्या करेगा, रेंट, इसको हम कहते हैं फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर सर्विसेज के अगेंस्ट फैक्टर पेमेंट्स हो रहा है। फैक्टर पेमेंट्स में क्या, लैंड के अगेंस्ट क्या पे करेगा, रेंट पे करेगा। लेबर के अगेंस्ट क्या पे करेगा, वेजेस पे करेगा। कैपिटल, अब बैंक में पैसा दे रहे हो तो क्या आप एक्सपेक्ट करोगे, इंटरेस्ट एक्सपेक्ट करोगे, ठीक है ना। म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हो, आप डिवेंचर खरीद रहे हो, तो फैक्टर सर्विसेज के अगेंस्ट फैक्टर पेमेंट्स आ गया, ठीक है। लैंड के अगेंस्ट पे रेंट, लेबर के अगेंस्ट पे वेजेस, कैपिटल के अगेंस्ट पे इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप के अगेंस्ट में प्रॉफिट, ठीक है। अब प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन चालू कर दिया, उसके पास ये मैदा, ऑयल, एग है ही, और बदले में उससे ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप यानी फैक्टर इनपुट्स भी उसे मिल गया। अब वो प्रोडक्शन चालू कर दिया, प्रोडक्शन कंप्लीट भी कर दिया। प्रोडक्शन कंप्लीट करने के बाद वो अब बेचेगा। ऑब्वियसली वो खुद तो बैठ के खाएगा नहीं, खुद तो बैठ के एंजॉय करेगा नहीं, क्योंकि उसको पैसा कमाना है, उसको भी पैसा कमाना है। तो प्रोड्यूसर अल्टीमेटली जाके फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज किसको बेचेगा, जाके हाउस होल्ड सेक्टर को बेचेगा। हाउस होल्ड सेक्टर आ गया, बोलेगा भैया ले लो हमारा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जब अब हाउस होल्ड सेक्टर को दे रहे हैं, क्या वो भी मुफ्त में देगा, बोलेगा नहीं, आपने भी हम लोगों को चार्ज किया था। फैक्टर सर्विसेज जब हम आप लोगों से लिए थे तो आप लोगों भी हमसे चार्ज किया था, रेंट चार्ज किया था, वेजेस चार्ज किया था, इंटरेस्ट चार्ज किया था, प्रॉफिट चार्ज किया था, तो हम लोग अब क्यों छोड़ेंगे आपको क्यों मुफ्त में गुड्स देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। वो उसको हाउस होल्ड सेक्टर फिर से पेमेंट करेगा प्रोड्यूसर सेक्टर को, एंड दैट विल बी टर्म्ड एज पेमेंट्स फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। और ये जो चारों ट्रांजैक्शन हुआ, दैट मेक्स सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन कितना सेक्टर्स को हमने इन्वॉल्व किया। क्या हमने गवर्नमेंट सेक्टर और ROW सेक्टर को इन्वॉल्व किया, नहीं, हमने सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर को इन्वॉल्व की है। तो इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। तो यही था बस इस चैप्टर में, ज़्यादा कुछ नहीं था, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये जो आपका पोर्शन है ना, ये जो आपका फिगर है, ये जो आपका डायग्राम है, ये आपको डायरेक्ट इससे आपको क्वेश्चन मिलेगा CBSE एग्जामिनेशन में या फिर आपका स्कूल एग्जामिनेशन में। तो इस चैप्टर में बेसिकली बस यही था। और हम लोगों का ऐप जो है वो आप डाउनलोड करने मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें हम लोग लाइव आते हैं, उसमें आपको वीडियो लेक्चर्स और भी डिटेल्ड जो भी वीडियो लेक्चर्स है वो आपको मिल जाएगा। बहुत नॉमिनल फीस है, आप उसको डाउनलोड कीजिएगा। और क्या है आपका जो भी फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स पे तो आपको यू आर ऑलवेज वेलकम। और आप जाके गूगल प्ले में भी आप रिव्यू दे सकते हो, तो उसका इंतज़ार है हम लोगों का। आपसे जो भी प्यारे कमेंट्स है वो हम देखने के लिए तरस जा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। आप जब मिलना चालू किए हैं तो रोकेंगे नहीं। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।